Hello kids, welcome to online computer class. My name is Amarjot Kaur. First of all, I will give you an overview on the basics of computer. Then we will move ahead chapter wise. So, let's get started. Computer definition: it is an electronic device that accepts input, processes data, stores data and produces output. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस है जो क्या है, इनपुट एक्सेप्ट करता है. इनपुट मीन्स कोई भी रॉ डाटा जो कि यूज़र उसको इंस्ट्रक्शन देता है वो उसे एक्सेप्ट करता है. देन प्रोसेसेस डाटा को प्रोसेस करता है. प्रोसेस का मतलब कि जो भी यूज़र चाहता है कि वो टास्क परफॉर्म करे, यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को वो परफॉर्म जब करता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं. देन स्टोर्स डाटा को वो स्टोर करता है. जैसे ह्यूमन की मेमोरी होती है, वो कुछ भी काम करना हो तो वो अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है. सेम वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जिसमें जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, चाहे वो इनपुट हो, इनपुट को भी स्टोर करता है, चाहे वो आउटपुट हो जो वो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद, उसको भी वो स्टोर करता है. एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, जब उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई, देन उसने जब प्रोसेसिंग की, फिर उसको स्टोर किया डाटा को, तो वो क्या है, आउटपुट जनरेट करता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लेते हैं. इट एक्सेप्ट्स ओनली नंबर. अब ये देखिए, जब हम कैलकुलेटर में जब नंबर एंटर करते हैं, एंटर का मतलब क्या होता है, इनपुट देना. सेम वैसे ही कंप्यूटर में भी हम क्या है, इनपुट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को. कोई भी नंबर हो, चाहे कोई लेटर हो, हम उसको एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट होता है. तो सेम वैसे कैलकुलेटर में क्या है, सिर्फ नंबर्स ही वो कैलकुलेटर एक्सेप्ट करता है एंड डज सिंपल मैथ प्रोसेस. फिर वो उसकी प्रोसेसिंग करता है. प्रोसेसिंग इन द सेंस कि वो प्लस करता है, कि माइनस करता है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न. ये सब जो जितने भी ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ये सब इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? यूज़र देता है. यूज़र जब इन चीज़ों को यूज़ करता है, देन कैलकुलेटर को पता चलता है कि मुझे क्या प्रोसेस करना है, मुझसे यूज़र ने क्या डिमांड की है. तो वो उन नंबर्स को, जो भी उसने, अगर उसने प्लस किया है तो वो उन नंबर्स को प्लस करेगा, अगर उसने माइनस की इंस्ट्रक्शन दी है तो वो माइनस करेगा, मल्टीप्लिकेशन की दी है तो मल्टीप्लिकेशन करेगा. देन प्रोड्यूसेस आउटपुट. आउटपुट का मतलब रिज़ल्ट ऑन स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आएगी आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट. नेक्स्ट है बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मॉनिटर, जो बिल्कुल टीवी की तरह दिखाई देता है. सीपीयू, जो सारी प्रोसेसिंग करता है. स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी क्या हैं? बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. नेक्स्ट बच्चे देखिए, व्हाट कंप्यूटर्स डू, कि कंप्यूटर काम क्या करता है. देखिए, सबसे पहले वो इनपुट रिसीव करता है, देन वो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, देन वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. और फिर ये इनपुट किन किन चीज़ों से दी जाती है? देखिए, उनके भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करते हैं. हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. देखिए वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जिसे हम कहते हैं. ठीक है. ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब डिवाइसेस हैं जो डाटा को इनपुट करने के लिए काम आती हैं. ठीक है. देन जैसे कि अभी बताया था कि प्रोसेसिंग होती है एंड स्टोरेज. कि प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग का मतलब, जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन हो, कोई इंटरप्रेट हो गया, कोई चीज़ ट्रांसलेट करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, ये सब क्या है? प्रोसेसिंग. इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं. देन आती है बात स्टोरेज की, कि वो स्टोर कहाँ पे करता है. सेम जैसे ह्यूमन की एक मेमोरी होती है, वैसे कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है. जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? स्टोरेज है. ठीक है. जहाँ पे क्या डाटा को स्टोर किया जाता है. देन वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कि जैसे आउटपुट कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट डिवाइसेस में करेगा. देखिए कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स. बेटा ये हम सभी जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हम इन सब को डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ इन सब का ओवरव्यू दे रही हूँ.
बच्चे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको विद पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर। देखिए उसके बाद क्या है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, जैसे आप सबको पता ही होगा कि सॉफ्टवेयर मतलब नाम से ही पता चलता है कि सॉफ्ट चीज़ें, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। विदाउट सॉफ्टवेयर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बिल्कुल एक खाली बॉक्स है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है बेटा, वो आपका एक हार्डवेयर है, एक फिज़िकल पार्ट है। एक हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, इनके पीछे भी प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक लैंग्वेज है बात करने की, आपको समझ आ रही है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, रिटन में लिखी जाती हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बना दिया जाता है, और खूब सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो इसमें ये डिफरेंसेस बताए गए हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनता है। एंड हार्डवेयर इज़ ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल पार्ट है जिसे आप टच कर सकते हो ना, पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो क्या है, डाटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है बिना हार्डवेयर के चल नहीं सकता, ठीक है, बिना उसको अप्लाई हम नहीं कर सकते, हार्डवेयर के बिना वो उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही हार्डवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ऐसे ही हार्डवेयर क्या है, मतलब कि बिना सॉफ्टवेयर के वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देखा जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की ज़रूरत है और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ हम उसको देख सकते हैं कंप्यूटर पे। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर को आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो। जैसे हार्डवेयर क्या है, मॉनिटर है, स्पीकर है, आप इन सब चीज़ों को क्या है, टच कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच थोड़ी कर सकते हो, आप तो सिर्फ उसको स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कैलकुलेटर ही हो गया, पेंट हो गया, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही हैं। सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड। मान लीजिए अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको दोबारा से री इंस्टॉल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हार्डवेयर इज़ रिप्लेस इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उसको रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पे कोई नया हार्डवेयर ले आओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। सो कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।